चैप्टर 12 में कि फूड क्रॉप्स क्या होता है और क्रॉप्स कितने सीजन में उगाए जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आर दोज विच आर प्रोड्यूस टू बी सोल्ड इन द मार्केट। कैश क्रॉप्स वो फसल होता है जिनका उत्पादन हम लोग बाजार में बेचने के लिए करते हैं। दे आर ए कंफर्म्ड सोर्स ऑफ इनकम फॉर कल्टीवेटर। ये जो होता है ये निश्चित आय का एक स्रोत है कृषक और किसानों के लिए। कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कैश क्रॉप्स में क्या क्या होता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ। कॉटन जो होता है उसका यूज हम लोग कपड़ा बनाने में करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन मीन्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। कॉटन का कृषि करने के लिए हम लोगों को 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जरूरत होता है और पानी जो होता है यानी बारिश का जो जरूरत होता है वो 50 से 75 सेंटीमीटर का होता है। कॉटन प्लांट नीड वेट क्लाइमेट टू द टाइमिंग ऑफ ग्रोइंग। और प्लांट जब कॉटन का प्लांट लगाया जाता है तब मौसम जो होना चाहिए वो गीला होना चाहिए एंड ड्राई क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग सीड। और जब बीज इकट्ठा करने का जो समय होना चाहिए उस टाइम पे कैसा होना चाहिए, ड्राई क्लाइमेट यानी शुष्क क्लाइमेट होना चाहिए। कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक लावा सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटियो। कॉटन जो होता है वो सबसे अच्छा डेक्कन प्लेटियो के ब्लैक लावा सॉइल में बहुत अच्छे से उपजता है। इट इज चिफली ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यह मुख्य रूप से पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाया जाता है। नेक्स्ट है सुगर कैन। Sugar cane to the belonging to the bamboo family of plants. Sugar cane जो है होता है वो बांस के फैमिली में ही से संबंधित है। कहने का मतलब है ये जो सुगर कैन है वो बांस के फैमिली से ही रिलेट करता है। It grow well in hot and wet climate. ये जो होता है यानी सुगर कैन जो होता है वो बहुत अच्छी उसकी जो उपज होती है वो हॉट और वेट क्लाइमेट में ही बहुत अच्छी उपज होती है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। इंडिया जो है वो इंडिया पूरे देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर कैन का। द मेन शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरिया आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। शुगर कैन का जो मेन क्षेत्र है मतलब इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है उगाया जाता है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पंजाब। इट इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी एंड शुगर। और ये जो होता है यानी शुगर कैन जो है उससे ही हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब हम लोगों को जो प्राप्त होता है वो गुड़ भी उसी से प्राप्त होता है और शुगर भी यानी चीनी भी हमें शुगर कैन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जूट। जूट इज नॉन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। जूट जो है वो गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं इंडिया में। इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो मेजर मतलब मेन प्रोड्यूसर है जूट का पूरे वर्ल्ड में। इट इज अनदर टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप्स। ये एक अलग तरह का फाइबर क्रॉप है। कहने का मतलब ये एक कपड़ा रूपी है। इसको हम लोग इससे हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं। ये भी एक फाइबर क्रॉप है। बैग्स, रॉक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर मेड आउट ऑफ जूट। बैग बनाते हैं हम लोग इससे क्या बहुत सारी चीजें बनाते हैं जैसे बैग, रॉक्स और भी बहुत सारी चीजें हम लोग जूट से बनाते हैं। जूट कल्टीवेशन नीड हॉट एंड वेट क्लाइमेट एंड फर्टाइल लूमी लैंड। जूट का जो कल्टीवेशन होता है यानी कृषि होता है उसको सबसे ज्यादा हॉट और क्लाइमेट वेदर मतलब वेट वेदर चाहिए जो जब गर्मी भी हो और शुष्क हो मौसम। और ये लूमी सॉइल जहाँ पे बहुत ज़्यादा लूमी सॉइल होता है जो फर्टाइल होता है उसी एरिया में सबसे ज़्यादा अच्छा से उपजता है। टेम्परेचर ऑफ 24 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड 90 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन। जूट का कृषि करने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर का जो जरूरत होता है वो 24 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक और जो पानी की जरूरत होती है वो 90 to 150 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। इन आवर कंट्री जूट इज कल्टिवेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न यूपी, बिहार, असम एंड त्रिपुरा। ये हमारे देश में जूट की जो खेती होती है वो होती है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, असम में और त्रिपुरा में।
नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स। ऑयल सीड्स जो होता है वो इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। मस्टर्ड, सीसम, linseed, peanut, coconut and sunflower are the different oil seeds grown in India। हमारे देश में मतलब इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के ऑयल सीड होते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली, कोकोनट और सनफ्लावर। These seeds are crushed to get vegetable oil। और ये सारे सीड्स को क्रश किया जाता है, उसको पूरा क्रश करके उससे फिर हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, वेजिटेबल ऑयल प्राप्त होता है, विच इज यूज फॉर कुकिंग ऑयल, जिसका यूज हम लोग खाना पकाने में करते हैं। नेक्स्ट है टी। टी प्लांटेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। जो टी का जो उपज है वो उपजाया जाता था, उसका सबसे पहले हम लोग को जो हमारे देश में कौन उपजाया था, ब्रिटिश उपजाया था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स। यह सबसे महत्वपूर्ण पेय फसल में से एक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लांटेशन टी इज डन इन इंडिया। वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा टी का जो बगानी होता है वो इंडिया में ही सबसे ज्यादा होता है। क्लाइमेट रिक्वायर्ड फॉर द टी प्लांटेशन इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। क्लाइमेट जो हम लोगों को जरूरत होता है चाय का बगाने के लिए वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल चाहिए। The major tea producing states are Assam, Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। चाय की बगाने के जो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य जो है वो है असम, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉफी। कॉफी इज also a plantation crops and grow well in hot climate with moderate rainfall। कॉफी का जो प्लांटेशन होता है यानी बगानी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और ये हल्की वर्षा के साथ गर्म मौसम में ही होता है। इट इज ग्रोन इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। यह मुख्य रूप से कर्नाटक में, केरला और तमिलनाडु में उगाया जाता है। नेक्स्ट है स्पाइस यानी मसाले। Spices include cinnamon, clove, pepper, chili, ginger and cardamom। स्पाइसेस में जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, अदरक, मिर्च, इलायची ये सब शामिल है। These spices are grown in Kerala, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और ये सब जो स्पाइस है यानी मसाले हैं वो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग फार्मर। After the independence, the government has taken many initiatives for improving and increasing agriculture production। आज़ादी मिलने के बाद गवर्नमेंट यानी सरकार बहुत ऐसा इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे क्या होता है, हम लोग कृषि उत्पादन में सुधार और वृद्धि कर रहे हैं। फार्मर आर बीइंग एजुकेटेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मैन्युअर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। फार्मर को अभी शिक्षित किया जा रहा है कि कैसे खाद और जैविक जो खाद्य होते हैं उसका बेनिफिट हम कृषि उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं या कैसे हम लोगों को प्राप्त होता है। मॉडर्न मशीन सच एज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर एंड बेटर एग्रीकल्चर टूल्स आर यूज्ड फॉर टिलिंग द लैंड। मॉडर्न मशीन्स जो होते हैं कुछ वो उसको क्या है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया और भी बहुत सारे और टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर टूल, जिसका यूज करके हम लोग और भी ज़्यादा उपज का बढ़ावा मतलब फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है और फसल उपज रहे हैं, बहुत अच्छे से उपज रहे हैं। जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, मशीन को जैसे ट्रैक्टर हो गया जिससे जल्दी से खेत जोत जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, टाइम का भी बचत हो रहा है और उपज भी बहुत अच्छा हो रहा है। बेटर क्वालिटी सीड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द फार्मर। और अच्छी क्वालिटी का बीज भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी इसको फार्मर को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि फसल बहुत अच्छे से हो। आगे है लाइफ स्टॉक रेयरिंग यानी पशुधन पालन। पशुधन पालन यानी जैसे एग्रीकल्चर भी इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, वैसे ही पशुधन पालन भी जो है वो भी बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। Livestock refers to domestic animals that are used for food, fiber and labor। Livestock का मतलब हुआ जो डोमेस्टिक एनिमल जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, खाने में करते हैं, फाइबर लेने में और लेबर का काम करने में यानी मजदूरी का। फॉर एग्जाम्पल
bullocks and oxen are used to plug the field and pull carts. जैसे कि ब्लू कार्स यानी बैलों का यूज और बैलगाड़ी का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फील्ड को जोतने में, और बैलगाड़ी का यूज करते हैं हम लोग सामान ढोने में। काउ गिव्स अस मिल्क, काउ जो होते हैं वो हमें मिल्क देते हैं। वी मेक कर्ड, चीज, बटर एंड घी फ्रॉम मिल्क, और उसी दूध से हम लोग दही, पनीर, बटर और घी बनाते हैं। द कैसल वेस्टेज इज यूज्ड एज मैनुअल फॉर द लैंड, और जो कैसल में यूज होता है, वेस्ट जो मटेरियल होता है उसका यूज हम लोग करते हैं खाद के रूप में। काउ डंग इज यूज्ड इन विलेजेस टू प्रोड्यूस बायोगैस, और काउ डंग यानी जो गोबर का बनता है, गोइठे जैसा बोलते हैं उसको, उसका यूज करते हैं गांव में, विलेज में खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए उसको, और उससे खाना बनाने के लिए। द अदर लाइवस्टॉक एनिमल्स इंक्लूड्स डंकी, मुलेस, कैमल्स, etc. who help us carry our loads. और भी अदर एनिमल्स हैं जैसे कि गधा, खच्चर, कैमल, ये सारे यूज करते हैं हम लोग का सामान लादने में या खुद को कहीं जाने आने के काम में यूज करते हैं उसको। Mules and yaks are used to transport peoples and goods in hilly region. Mules और याक का यूज करते हैं हम लोग सामान को ढोने में भी और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में। Bees can be raised generally for their honey, और बी को यानी मधुमक्खी को भी बहुत ज़्यादा उनको मतलब जनरली हम लोग उसका यूज करते हैं हनी बनाने के लिए। All varieties of fish are raised on fish farm, और बहुत तरह तरह के फिश का भी हम लोग प्राप्त करते हैं फिश फार्म से ही। We get wool from the hair of sheep and camels, हम लोगों को ऊन भी प्राप्त होता है किससे, sheep से और camel से। We get meat from sheep and goat, हम लोगों को मीट भी प्राप्त होता है बकरी से और sheep से यानी भेड़ से। Their skin is used to make leather goods, कुछ उनके जो स्किन होते हैं यानी उनकी जो चमड़ी होती है उससे भी हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं लेदर के। एलिफेंट्स आर टाइम टू वर्क इन फॉरेस्ट, एलिफेंट का भी यूज होता है, एलिफेंट जो होते हैं उनको भी हम लोग काम करवाते हैं, कहाँ पे, फॉरेस्ट में, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। Thus livestock along with the agriculture play an important role in the economic growth of our country, इसलिए हमारे देश में एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइफ स्टॉक जो होता है यानी पशुधन पालन भी बहुत अच्छा रोल निभाता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। थैंक यू।